बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ रिजवान वंस अगेन विद योर सेल्फ फ्रॉम स्कॉलर साइंस अकेडमी। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के हवाले से। चूँकि 5 जून जो 5 जून है उसको हम पूरी दुनिया जो है एनवायरनमेंट का जो स्पेशल डे है उसके हवाले से सेलिब्रेट करती है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में मैं जाऊँगा कि 1972 में यूएन असेंबली ने एक जो है वो मुत्फिक का एक करारदाद जो है वो मंजूर की। उसमें ये उन्होंने उसका मुद्दा ये था उस करारदाद का कि पूरी दुनिया का जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, उसको कैसे उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो 1972 में जो पहला जो है वो सेलिब्रेशन हुआ था वो जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुआ था। ठीक है, तो अमेरिका के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया एज अ वन अर्थ के नाम से। तो उसके बाद फिर यानी हर आने वाले साल के अंदर डिफरेंट कंट्रीज को ने इस जो है इवेंट को होस्ट किया है। तो 1985 में लास्ट टाइम जो पाकिस्तान में इस डे को मनाया गया था, तो आई थिंक अबाउट 36 ईयर्स के बाद जो है इस डे को फिर से पाकिस्तान में सेलिब्रेट हम करने जा रहे हैं। तो आज वो दिन है 5 जून का 2021, जब यानी पाकिस्तान जो कंट्री है इस इवेंट को होस्ट करेगा। और इसकी जो थीम बेसिक वो ये है कि इकोसिस्टम की रिस्टोरेशन कैसी होगी। ठीक है, ये हमारी थीम है कि इकोसिस्टम को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है। तो आज हमने अज़ुल्ला खान साहब को हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दावत दी है और वो अपने एक्सपर्ट्स जो हैं यहाँ पे एनालिसिस यानी जो एनवायरनमेंट है उसके हवाले से हमारे साथ शेयर करेंगे। उनके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं इस हवाले से, तो वो हमें बताएंगे एक्चुअली इकोसिस्टम क्या होता है, इसके माहौल पे असरात क्या होते हैं और ये कैसे माहौल को ख़राब करता है, कैसे ठीक हो सकता है हमारा सारा माहौल। तो इन सारी बातों को डिस्कस करने के लिए मैं यानी हमारे इस फोरम पे अज़ुल्ला खान साहब को बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? ठीक हैं। अच्छा सर, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा माहौलियात का जो दिन है पूरी दुनिया के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस हवाले से आप हमें थोड़े से आप बताएं कि ये जो इकोसिस्टम क्या होता है, यानी सारे लोग जानना चाहते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो आपने उस हवाले से हमें थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जितने भी लोग देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा बताएं इकोसिस्टम क्या है सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जो है ना अच्छा जो इक़दाम है कि जो कम्युनिटी जो है उसको जो है अवेयर करना कि इकोसिस्टम जो उसमें बगाड़ किस तरह से पैदा हो रहा है या उसमें किस तरह से जो चेंज जो वो आ रही है या इकोसिस्टम जो वो चीज़ क्या है। इकोसिस्टम दरअसल जो है ये हमारे जो जानदार जो हैं या बेजान जो चीज़ें हैं ये मिलकर जो है एक निज़ाम बनाते हैं जिसमें जानदार आपस में जो है मटीरियल का लेन देन करते हैं। इस पूरे निज़ाम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। हम सिंपली जो है इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि माहौल की या इन्वायरमेंट की खुद कफ़ील इकाई जो है जो कि जानदार और बेजान चीज़ों से मिल के बनी है, हम उसे इकोसिस्टम का नाम देते हैं। अब इसमें जानदार चीज़ें जो है वो बेजान चीज़ों के साथ जो है खुराक के हसूल के लिए, मटीरियल के लिए जो है आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन करती हैं। तो जहाँ पर जो है एक इसमें जानदार और बेजान चीज़ें जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है लिंक बनाती हैं, वहाँ पर जो है इसमें जानदार और बेजान चीज़ों की जो है जो गलत जो लिंक है उसकी वजह से जो है बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि उसमें बगाड़ भी पैदा हो सकता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे जो इकोसिस्टम के ऊपर जो है असरअंदाज होने वाला जो जानदार है वो हम इंसान जो है हमारे इकोसिस्टम को जो है वो तबाह कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो है इंसानी आबादी जो है उसके बढ़ने की वजह से जो है बहुत सारे जो है इंसानी आबादी के जो वो असरात जो है हमारे इकोसिस्टम के ऊपर जो वो पैदा हो रहे हैं। जैसे 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 इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है, खुराक की कमी का मसला आ रहा है, बीमारियां वगैरह जो है वो आ रही हैं, या फिर जो है क्या नाम है इसका जो है जगह की जो है रहने के लिए जगह की जो वो किल्लत पड़ रही है, जिसकी वजह से इंसान जो है अपने माहौल में से जो है जंगलात को जो वो तेज़ी के साथ जो वो ख़त्म कर रहा है। जंगलात का माहौल में से तेज़ी के साथ जो खात्मा जो है ये डिफॉरेस्टेशन जो है कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन जो है ज़्यादातर जो है डेजर्टिफिकेशन की तरफ जो वो ले जाती है हमारे माहौल को जो है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम के अंदर जो है ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, स्पेशली जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है
उसकी मकदार जो है इकोसिस्टम के अंदर बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है बढ़ने की वजह से जो है हमारा माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है। माहौल का हमारे माहौल का जो गर्म होना जो है ये बहुत सारे बैड जो है इम्पैक्ट्स जो है वो छोड़ता है। जैसा कि जो है वर्ल्ड वाइडली जो है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे दुनिया के लेवल के अंदर जो है जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे तो पानी वगैरह जो है वो समंदर के अंदर जो है वो जाएगा, तो समंदर की सतह जो है उसका लेवल जो है वो उसमें इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक कि जो है बहुत सारे जो है माहौलियाती मसाइल जो हैं पैदा होंगे जो है। मेरे ख्याल में जो है इकोसिस्टम जो है ये माहौल के अंदर जो है जानदार और बेजान चीज़ों का जो आपस में लेन देन, जैसे जो है माहौल की जो जानदार चीज़ें, पौधे हो गए, जानवर हो गए वगैरह वगैरह, जो उनका आपस में जो लिंक है उसे वो एबायोटिक के साथ जो है जैसा हवा, पानी जो है, रोशनी वगैरह जो है इनके साथ जब वो ताल्लुक़ करते हैं, मटेरियल का तबादला करते हैं और नेचुरल जो है साइकिल के ज़रिए से आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे यानी के हम साथ। कह सकते हैं कि अगर इनका ताल्लुक सही तौर पे पैदा ना हो आपस में, आपने हाँ, कहा एबायोटिक और बायोटिक का, हाँ जी। अगर यानी कहीं भी इनका जो रिलेशन है उसमें क्लैश आ जाए तो जी, वहां पे इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब होगा। जी। आप यूं कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, जो है ना जब जो है ना इनका आपस में रिलेशनशिप जो है उसमें जो है कोई जो है रुकावट आ चेंज जाए। आता है, तो उसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम जो है वो बिगाड़ का शिकार होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम मैं अगर आपसे ये बात करूं कि ये जो हमारा माहौल है, जाहिर है ये जो आपने चीज़ें डिस्कस की हैं ये तो बड़ी यानी पढ़ी लिखी बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो हमारा माहौल है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें जो इकोसिस्टम के हवाले से अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इंसानों ने किस चीज़ की यानी कौन सी ऐसी मेजरमेंट्स की हैं खुद से कि जिससे इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आई है इंसान की वजह से, और उस प्रॉब्लम को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? जी सर, आपका जो है ना बहुत अच्छा सवाल है कि इंसान जो है वो किस तरह से जो है वो इकोसिस्टम को जो है वो तबाह किस तरह से कर रहे हैं, या इंसान किस तरह से इकोसिस्टम के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है आजकल जो है आप लोग भी जो है वो देख रहे हैं कि इंसान अपनी जो है शेल्टर को हासिल करने के लिए जंगलात को तेज़ी के साथ ख़त्म कर रहा है। खुराक की किल्लत जो है उसको पूरा करने के लिए वो ग्रीन हाउसेस की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। जब ग्रीन हाउसेस लगाता है तो वो क्या करता है, वो जो जंगलात वाली जो जगह है उसको वो ख़त्म करता है, जंगलात को ख़त्म करके जो है उसकी जगह पे वो ग्रीन हाउसेस ले आता है। ग्रीन हाउसेस ले आता है तो हमारा जो ओपन जो ग्रीन लैंड है वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। खत्म हो रहा क्योंकि हमारे जो ओपन जो ग्रीन लैंड है वो क्या करती है, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसको एक तवाज़न में रखेगी जो है। है। बिल्कुल सही। जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है एक तवाज़न के अंदर रहेगा तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस के अंदर रहेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है मकदार जो है एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये एबिलिटी है कि ये सूरज की जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती हैं या उनको अपने अंदर क्या करती है, वो जज़ब करती है। नतीजा क्या निकलेगा, ज़मीनी टेम्परेचर के अंदर जो वो इज़ाफ़ा होगा। ज़मीनी टेम्परेचर के अंदर जो इज़ाफ़ा है ये सारे का सारा किस वजह से हुआ, ग्रीन हाउस की वजह से हुआ। इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दे देंगे, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम कह देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हमारा जो इकोसिस्टम उसके अंदर बगाड़ पैदा हो रहा है। यानी आप यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ग्रीन हाउस है ये हमारे जो मुल्क यानी हमारी जो सोसाइटी को या हमारे माहौल को स्पेशली मतलब उसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, ये उस पे असरअंदाज हो रहा है और इकोसिस्टम में बिगाड़ का ये एक बाइस बन रहा है। ठीक है, आप हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे इकोसिस्टम के नहीं अंदर होनी जो चाहिए, बिगाड़ का पैदा मतलब कर कम रहे अज़ हैं, कम होनी चाहिए। क्योंकि जंगलात जो बड़ी तेजी के साथ जो खत्म, हम उतने जंगलात लगाते नहीं हैं जितना हम जंगलात को जो खत्म करते हैं। सही। यानी हम उतने जंगलात लगा नहीं रहे जो है जितने जंगलात को खत्म कर रहे खत्म हैं। कर रहे हैं। क्योंकि एक पौधा लगाना जो है ये जो है एक कम्युनिटी को जो है ज़िंदगी देने के बराबर है। क्योंकि पौधा जो है जब जो अपनी खुराक बनाने का अमल करता है सूरज की रोशनी की मौजूदगी के अंदर जो है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो पैदा करता है। तो ऑक्सीजन को जो है वो माहौल के अंदर जब वो क्या कर रहा है, खारिज कर रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जो है कोविड का मसला है, जो है दुनिया जो है वो ऑक्सीजन को जब वो डिमांड कर रही है। पाकिस्तान के अंदर तो खैर से जो वो ऑक्सीजन की जो वो कमी नहीं है, वो सिलेंडर वगैरह के अंदर जो अवेलेबल मौजूद है। लेकिन इंडिया वगैरह के अंदर जो अगर
हम बात करें तो उनको ऑक्सीजन का वो शदीद कमी का जो सामना करना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने जो है जब जो फसलों वगैरह की जो कटाई वगैरह की, तो फसलों की कटाई की वजह से जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो वहाँ पे बढ़ गया। नतीजा क्या निकला कि वहाँ का ऑक्सीजन का प्रेशर भी हमारे से जो कम है, वहाँ पे पोल्यूशन जो हमारे से जो वो क्या नाम है ज़्यादा है, ऑक्सीजन का लेवल हमारे से जो वो क्या नाम है वो कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे से ज़्यादा है। इसलिए जो है वहाँ पे जो है मसाइल जो है वो कोविड के जो ज़्यादा जो वो उनको जो सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर जो है कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो जंगलात वगैरह जो हैं वो तो जो है वो पाकिस्तान के 4% एरिया से भी कम एरिया के ऊपर जो जंगलात हैं। वो मुल्क जिसकी जो है टोटल एरिया के 25% एरिया के ऊपर जो जंगलात हैं, वो मुल्क दुनिया के जो बेहतरीन जो ममालिक के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाता है। मुल्क दुनिया का तरक्की याफ्ता वो मुल्क होता है, क्योंकि जंगलात जो हैं वो हमें ज़िंदगी देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें खुराक देते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं। तो हम लोग जंगलात को ख़त्म करके जो है ना सिर्फ अपने एटमॉस्फेयर में से जो ऑक्सीजन को ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसको भी बढ़ा रहे हैं। तो हमें जो है इसके लिए जो है सख्त किस्म के जो इक़दाम जो करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लास्ट में एक चीज़ हमारे साथ ज़रूर आप शेयर करें जो कि बहुत फ्रूटफुल रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, और हमारे जितने भी व्यूज़ हैं दूर तक, इस यानी हमारे पाकिस्तान के बाहर भी देखने वाले लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है, जाहिर है जो करंट सिचुएशन आपको पता है जो कोविड की चल रही है हमारे ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर, तो इस हवाले से ऑक्सीजन की कमी तो आपने अभी बताया कि इंडिया में इसी वजह से है कि आपने डिफॉरेस्टेशन की है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और जो ग्रीनरी है वो कम है, ज़ाहिर है प्लांटेशन भी कम हो रही है, बल्कि उसमें बिगाड़ लाने की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यानी वो पैदा हो रही हैं। तो खैर इस हवाले से आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को ये मैसेज आप ज़रूर दें कि ये सारी चीज़ें हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को बेहतर करने में, ठीक है, और हम अपने मुआशरे को कैसे साफ़ सुथरा कर सकते हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि ये जो यानी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब पौधे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, यानी हर शहर के अंदर, हर इलाके के अंदर, हर सूबे के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट किए जा रहे हैं। सिर्फ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो पोल्यूशन है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस को ज़रूर मैसेज दें ताकि वो इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल पैरा हों। स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ों के अंदर सुस्ती कर जाते हैं हम लोग, तो वो सुस्ती हम कैसे दूर कर सकते हैं और इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं अपने माहौल को, इस हवाले से थोड़ा सा आप हमें गाइड कर दें। जी सर, जो है बहुत अच्छी बात है कि हम अपने माहौल को जो है किस तरह से जो है वो इससे जो है वो महफूज कर सकते हैं। हुकूमती लेवल के ऊपर जो है ये सख्त किस्म की जो है, इंतहाई सख्त किस्म की जो है लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। जितने सख्त कवानीन जो है वो होंगे, लोग एक बंदा जो है एक दरख्त जो है वो अगर काटता है तो उसके लिए जो है सख्त किस्म का जो वो कानून होना चाहिए। सवाए ज़रूरत के जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है दरख्त को जो है काटने की तरफ के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो पाबंदी होनी चाहिए। और जो हमारे जो शहरी जो इलाके हैं, इनके साथ साथ जो है ये कॉलोनियाँ वगैरह जो बन रही हैं, इनके ऊपर जो है सख्ती से जो वो पाबंदी होना चाहिए, क्योंकि जो है ये कॉलोनियाँ जब बनती हैं तो शहरी इलाके जो हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वगैरह जो पैदा होगी, तो ये चीज़ें भी जो वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी तकरीबन जो आबादी है वो तकरीबन 22 करोड़ के नज़दीक जो हमारी आबादी है। अगर हमारी आबादी 22 करोड़ है तो हर बंदा जो है एक दरख्त अगर जो है वो लगाता है तो 22 करोड़ जो है वो दरख्त जो है वो लगेंगे जो है। इस तरह से हर साल जो है एक बंदा एक दरख्त जो है अगर लगाए तो मुल्क के अंदर जो है किसी हद तक जो है जंगलात जो है वो बेहतरीन जो है वो हमारे पास जो है ट्रीज़ वगैरह जो प्लांटेशन जो है होगी, जिसकी वजह से हम जो हमारा माहौल जो है उसके अंदर जो है जो सफाई आएगी। क्योंकि हमारे जो जंगलात हैं ये हमारे कुदरती जो है ये बायो फिल्टर्स हैं। ये हमारे माहौल में से आलूदगी को जो है साफ़ करते हैं, बारिशों के आने का जो सबब बनते हैं, हम माहौल को तरोताज़ा करते हैं। और हमारे जो ख़ासकर जो हमारे जो टीचर कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि वो बच्चों को जो है अवेयरनेस दें, और बच्चे जो हैं वो आगे जाके जो वो अपने पेरेंट्स और अपनी जो है कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं उनको अवेयरनेस जो है वो दें, ताकि जो है हमारा माहौल जो है उसको हम साफ़ रखने के लिए जो है या हमारा जो इकोसिस्टम जो है उसको रीस्टोर करने के लिए जो है बेहतर से बेहतर जो है वो इक़दामात कर सकें। जो है मेरे ख्याल में जो है जंगलात लगाना ही जो है इकोसिस्टम का जो है बेहतरीन जो वो हल है। इसके अलावा जो है हम जो है किसी हद तक भी जो वो इकोसिस्टम को जो है वो बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इकोसिस्टम
इकोसिस्टम के अंदर हमारे जंगलात जो है हमें खुराक के साथ-साथ जो है हमें जो है बहुत सारे जो मटीरियल प्रोवाइड करते हैं। जी। जी, थैंक यू सो मच सर। आपके टाइम के लिए आज हमने बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन की है। जनाब अज़ुल्ला ख़ान साहब के साथ हमारे साथ मौजूद थे। तो आपको मैसेज भी इस हवाले से मिल गया कि कैसे हम अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हमारे माहौल में जो इकोसिस्टम का जो बिगाड़ है उसके जो असरात हैं उसके बिगड़ने के बाद के उसको ठीक करने तक की सारी बातें हमने डिस्कशन की और बड़ी फ्रूटफुल हमारी जो है ये डिस्कशन रही। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।